हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई आप सब लोग स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो व्यूवर्स, आज मैं आपके पर्सन की आज रात की जो थिंकिंग है आपको लेके वो देखने वाली हूँ। रीडिंग जर्नल है, सभी के लिए है। आप इसे अपने पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो कोई भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, मैरिड और अनमैरिड हो, आप अपने पर्सन के लिए रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना रिस्पांस दीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। ओके। और व्यूवर्स, पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो चलिए देखते हैं कि आपके दिल में दिमाग में जो पर्सन है वो उनके दिल और दिमाग में आपको लेके क्या है। सो यूनिवर्स, एंजल्स मुझे बताएं, मेरे पर्सन जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उनके मन में इनको लेके क्या कुछ है, प्लीज़ वो हमें गाइड करें। ओके, हाई प्रेस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स। Okay, so we have the hangman, 2 of wands, queen of sword, queen of wands, ace of cups, ओके व्यूवर्स, सो आई थिंक आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ओके व्यूवर्स, तो इनकी अगर मैं पर्सनल एनर्जी की बात करूं तो आपके पर्सन की लाइफ में हाल फिलहाल ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ में 2 रिश्ते हो सकते हैं, 2 जिम्मेदारियां हैं, एक आपकी एक किसी और की हो सकती है, 2 सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में 2 पार्ट, कहते हैं चक्की के 2 पार्ट होते हैं, है ना, उसके बीच में ये मुझे अपने आप को पिसता हुआ सा महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं समवेयर लाइक। अब ऐसी सिचुएशन व्यूवर्स, या तो इन्होंने खुद ही कहीं ना कहीं जाने अनजाने क्रिएट कर ली है, लेकिन खुद क्रिएट करी है या हो गई है क्रिएट, आई डोंट नो। इस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, नहीं तो बहुत सारे कार्ड और खोलने पड़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कह सकती हूँ कि यहाँ पे एक तरफ जिम्मेदारी है, एक तरफ एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर इनको अपना एफर्ट्स मतलब देने ही पड़ रहे हैं, चाहे वो बाय फोर्स हो, बाय लॉ हो, ठीक है, नहीं है, या फिर ये कहें कि इनको मतलब प्रेशराइज़ किया जा रहा है, ऐसा भी कहा जा सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपसे ये छुप के किसी और के साथ में रिलेशनशिप लेके चल रहे हों, एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और एक रिश्ता आपके साथ में यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। ये आप लोग समझ सकते हैं आपके साथ में रिश्ता किस तरह का है। ये लव अफेयर भी नज़र आता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं केयर भी नज़र आती है और एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग भी नज़र आती है। तो एक रिश्ता मुझे यहाँ पे मतलब 2 रिश्ते ईज़िली, ये जो पर्सन है मुझे उनको बैलेंस करते हुए, उनको मैनेज करते हुए, उन दोनों रिश्तों को कैसे लेके चलना है, इन चीज़ों के बारे में सोचते हुए मुझे कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी फील होती है। अब ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है जो जैसे कि ये दोनों सिचुएशन को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ फोकस नज़र आ रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, ये अपने आप को कंफर्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं फ़िलहाल जो आपके पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं, आपसे हाइड कर रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ये हर एक से छुपा रहे हैं, मतलब दिल में इनके बहुत कुछ है पर सामने वाले पर्सन को ये जताना नहीं चाहते हैं, दिखाना भी नहीं चाहते हैं कि इनकी क्या सिचुएशन है। खुद में ही मंथन करते हुए, खुद में ही एनालाइज करते हुए, खुद में ही हर क्वेश्चन को सोचते हुए उस क्वेश्चन का आंसर निकालते हुए मुझे ये पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप इस पर्सन का हो सकता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन चाहते हो, मे बी डिसीजन समवेयर यहाँ पे शादी को लेके हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं एनर्जी यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। मे बी आप अपने पर्सन से या तो शादी करना चाहते हो या फिर आपकी शादी
को ही ये स्टेबल कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या ये शादी बचेगी, क्या ये रिश्ता बचेगा, टूटेगा, क्या होगा, आई डोंट नो। ये चीज़ें गाइज आप लोगों को फील होती होंगी। अब इस पर्सन का व्यूअर्स हो सकता है कि एक कमिटमेंट आप तक आया हो, मे बी एक वादा इन्होंने पास्ट में किया हो, एक चीज़ आपके साथ में पास्ट में इन्होंने की हो, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जो ये वादा आपके पर्सन आपके साथ में करके लेके चल रहे थे, ये आपको ऐसा फील हो रहा है कि अपना वादा तोड़ रहे हैं, आपके साथ में इनजस्टिस कर रहे हैं, आपका रिश्ता यहाँ पे आपके पर्सन ब्रेक कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि इनका जो आपसे आपसे मे बी आपको ये फील होता है कि इस पर्सन का या तो मुझसे मन हट गया है, या फिर ये जो पर्सन है अब इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है। समवेयर व्यूअर्स, यहाँ पर आप लोगों को मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों को इस पर्सन के ऐसे रवैये की वजह से बहुत पेन भी हो रहा है। ठीक है, एनर्जी गाइज यहाँ पे यही दिखती है, 7 ऑफ सोर्ड है, 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर आती है। तो दोनों ही पर्सन की एनर्जी को मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ, और ये एनर्जी गाइज यही दिखा रही है कि अभी हो सकता है कि आपको आपके पर्सन का जो ये इस तरह से आपसे दूरियाँ बनाना है, आपसे दूरियाँ क्रिएट करना है, आपके साथ में क्लियरली हो के बात नहीं करनी है, या फिर अपने वादों को तोड़ना ही आपको बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, अंदर से आप चीख रहे हो, अंदर से आप चिल्ला रहे हो, अंदर से आप मतलब बहुत कुछ आपके मन में है, कहते हैं ना, गुबार सा हो गया है इस पर्सन को लेके, जैसे भड़ास है यहाँ पर, और आप उसको निकाल देना चाहते हो इस पर्सन के ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इतने इंट्रोवर्ट हो चुके हो, या फिर ऐसे पर्सन बन चुके हो जो कि समवेयर अपनी भड़ास भी नहीं निकाल पा रहे हो। दिल में बहुत बहुत कुछ चल रहा है आपके, बहुत पेन है, बहुत तकलीफ़ है, आप कह नहीं पा रहे क्योंकि आपको अपनी में भी इज़्ज़त का डर है, या फिर अपने परिवार की इज़्ज़त, अपने लोगों की इज़्ज़त, समवेयर मतलब क्या है ना, इंसान चीख भी नहीं सकता, चिल्ला भी नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ अंदर ही अंदर क्राई कर रहा है। ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और ये जो एनर्जी है सिर्फ आपके पर्सन की बदौलत ही आई है। मे बी आपको अपना फ्यूचर नहीं नज़र आता, फ्यूचर बहुत डार्क नज़र आता है, मे बी आप लोग सो भी नहीं पा रहे हो, और मतलब दिन रात हो सकता है बेड पे सिर्फ करवटें बदलते हुए निकल जाती हैं, या सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते आपकी लाइफ कट रही है, मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स कि आपके पर्सन का जो एक प्रोस्पेक्टिव है वो यही दिखाता है कि फ़िलहाल आपके पर्सन आप में से हर सारी एनर्जी एक से रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि उनको आप अट्रैक्टेड भी लगते हो, उनको आप कॉन्फिडेंट भी लगते हो, पर आपका जो इस समय बिहेवियर है वो चेंज है, आपका इस पर्सन को देखने का नज़रिया वो चेंज है। और आपके पर्सन फ़िलहाल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, पर समवेयर आपके साथ में बात करते हुए उनको हिचकिचाहट सी महसूस हो रही है, क्योंकि आप सीधे मुद्दे पे आते हो, सीधे मुद्दे पे आके बात करते हो, आप इनसे सिर्फ एक छोटा सा हल्का फुल्का रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, मे बी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप लोग मुझे यहाँ पे प्लान करते नज़र आ रहे हो। मे बी किसी की यहाँ पे सेकंड मैरिज की बात हो सकती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे देख रही हूँ कि भाई 2 कनेक्शन है। अब 2 कनेक्शन में ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि मुझे मैरिज की ही यहाँ पे मिल रही है, तो समवेयर ये चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं कि यहाँ पे आप लोगों में शादी की बात हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे यही फील कर पा रही हूँ। चलिए कुछ और कार्ड के थ्रू इस एनर्जी को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, मेरे व्यूवर्स को लेके ये जो एनर्जी आई है डिवाइन, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें और बताएं इनके पर्सन इनसे क्यों कटे हुए हैं, क्यों इनसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं वो अपने मन में, क्यों इनसे बात नहीं कर रहे हैं वो, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। 8 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, हर्मिट। मे बी इनको व्यूअर्स समवेयर में ऐसा यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, ये जो रिश्ता है आपके पर्सन का, इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो रिश्ता है ये मे बी सही नहीं है समवेयर। और इनकी लाइफ में जैसे कि आपकी 2 एनर्जी मेरे पास क्वीन ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ वैंड की आई है, एक और एनर्जी आती है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो कोई यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ में ज़रूर, मतलब जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को मे बी इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका फोकस उस क्वीन के ऊपर हो सकता है। ठीक है, या फिर ये कहूँ व्यूअर्स कि
कहीं ना कहीं आपके पर्सन, देखो एक एनर्जी गाइज मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, वो ये कि अभी आपके पर्सन का फ़िलहाल आपके ऊपर फोकस नहीं है। फोकस इनका किस चीज़ के ऊपर है? लोगों की बातों के ऊपर, लोगों के नज़रिए के ऊपर। ये अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये अपना विजडम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो लोग इनको रास्ता दिखा रहे हैं वो ये रास्ता पकड़ के चल रहे हैं। और दूसरा मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि पास्ट में कोई घटना ऐसी घटी है, मे बी आपके रिलेशनशिप में हो सकता है या इनकी लाइफ में हो सकता है, जिससे फ़िलहाल ये पर्सन अभी ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी भी गाइज यहाँ पर आती है, यानी कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं इनकी लाइफ के अंदर जिससे ये ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, जिसको ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी को अगर आप डीप में आपको एक सेंटेंस में क्लेरिफाई करूं तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में व्यूअर्स अगर आप देखोगे तो कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज़ें निकल के ज़रूर आएंगी कि आपके रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हुआ है। हार्ट ब्रेक इन्होंने मे बी इतना अपने ऊपर हावी कर लिया, इतना अपने ऊपर लेके चले गए। मे बी आपकी कोई कही हुई बात ऐसी हो सकती है, क्योंकि आपकी एनर्जी एग्रेसिव है यहाँ पे। ठीक है, आई डोंट नो वाई इतनी एग्रेसिव एनर्जी आपके लिए क्यों आई है। और मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि इनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको लेके इस समय यही इनको दिखा रहा है कि मे बी ये आपको अपनी रिलेशनशिप में अभी या तो लाने के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं खुद को, या फिर इनको समाज, सोसाइटी, परिवार का डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ये मैं एनर्जी को गाइस यहाँ पे देख पा रही हूँ। इसीलिए मतलब जैसे कि मैंने एक बार बोला भी था आपसे अभी इस रीडिंग को करते हुए कि कहीं ना कहीं सेकंड मैरिज का चांसेस यहाँ पे ज़्यादातर नज़र आते हैं। सेकंड मैरिज हो सकती है, या फिर ये कहें कि आप एक पर्सन से ये उम्मीद कर रहे हो कि वो एक रिलेशनशिप को ओवर करके आपके रिलेशनशिप में आए, चाहे वो आपका पहले का हो या फिर बाद का हो। अगर ये आपका पहले का रिलेशनशिप है तो मैं बता दूँ, अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के मूव ऑन करके गए हैं तो ये बात भी कोई इतनी इजी या आसान नहीं होगी कि वो इस रिलेशनशिप को मूव ऑन करके दूसरे रिलेशनशिप में गए। ठीक है, अब उनका रिटर्न बैक करना यही है कि वो रिटर्न बैक भी कहीं ना कहीं इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो पास्ट में कोई घटना आपके रिलेशनशिप में ऐसी हुई है जिससे वो इन एंड आउट करते रहते हैं। आना जाना का भी मतलब जब उनका मन हल्का होता है तो वो आपके साथ में कनेक्ट होते हैं। जब वही बातें इनको याद आती हैं तो ये वापस से आपकी रिलेशनशिप से आउट होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ यहाँ पर देखा व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप को लेके, और देखते हैं ऐसी में एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं, क्योंकि रीडिंग काफ़ी स्ट्रेसफुल नज़र आ रही है फ़िलहाल मुझे। तो ऐसे देखते हैं एंजल्स आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज देते हैं, आपको क्या एडवाइस या गाइडेंस या फिर क्या आपके लिए आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। बी असर्टिव। यस, तो व्यूअर्स देखो यहाँ पे ये ऐसे बॉटम से अबंडेंस है, इसको बी असर्टिव को एनर्जी को मैं क्लेरिफाई करूँगी। एक सेकंड रुकना, क्या दिखाने की कोशिश हो रही है आपको। प्लीज़ यूनिवर्स इस कार्ड को क्लेरिफाई करें। 9 ऑफ कॉइंस, सी द अबंडेंस, सी द अदर साइड। ठीक है, आफ्टर द टावर मोमेंट, आपके रिलेशनशिप में जो टावर मोमेंट आया है इसके बाद में देखो 6 ऑफ कॉइन की एनर्जी फिर से आई है। यानी कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें आपको आपके पर्सन का एफर्ट्स या टाइम या जो भी है आप अपने पर्सन से रिक्वायर कर रहे हो, ये आपके पर्सन आपकी तरफ वो अप्रोच ज़रूर दिखाएंगे। यानी जो आपका हक बनता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, और ये ग्रो होगा। सो सी द अदर साइड, अभी आप प्रेजेंट एनर्जी पे ना जाओ। ठीक है, मैं यही आपको बोलूँगी इस कार्ड के थ्रू कि अबंडेंस इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, पहले जो हुआ है आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में खोया भी है, राइट। और एक तरह से अगर देखा जाए आपको एक बार टावर मूवमेंट झेलना पड़ चुका है इस रिलेशनशिप के अंदर। यानी आपका विश्वास भी टूटा है, आपका ट्रस्ट इस पर्सन के ऊपर से वो भी हटा है, आपने जो ख्वाब सजाए थे वो भी टूटे हैं, आपका रिश्ता है वो भी टूटा है। लेकिन यहाँ पे देखो डिवाइन, देखो हर एक से में भी हो सकता है ये बात रेजोनेट ना हो, सो प्लीज़ ओपन माइंड से देखना। लेकिन हाँ, डिवाइन ने ये बोला है कि अगर पॉजिटिव रहते हो, एक सेकंड एस्पेक्ट इस रिलेशनशिप का देखो तो 9 ऑफ कॉइन की एनर्जी है जो एक तरह से फुल ऑफ हैप्पीनेस और अबंडेंस को रिप्रेजेंट करती है। एक दूसरे के साथ में शेयरिंग, कनेक्टिंग, एक दूसरे के लिए मान सम्मान, ये चीज़ों को दिखाती है। तो यस, डेफिनेटली ये आपको मिलने वाला है। अबंडेंस की एनर्जी है आपकी लाइफ में, अबंडेंस तो आएगी आएगी। यानी जो आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है वो आएगा, और आपको ये जो खुशियाँ हैं वो कहीं ना कहीं खुशियाँ बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा शब्द होता है। लेकिन यूनिवर्स ने अगर बोला है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। यूनिवर्स ने बोला है, बिलीव रखो, डिवाइन ने आपके लिए बोला है। ठीक है, तो चलो कुछ चैनल मैसेज लेते हैं आपके लिए। तो देखते हैं क्या है आपके पर्सन के मन में आपको लेके आज रात।
ओके, आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, आपके पर्सन आपको नहीं जाने देना चाहते हैं। आई डोंट हैव स्ट्रेंथ टू फेस यू, आपको फेस भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ना तो जाने देना चाहते ना ही आपका सामना कर रहे हैं। आई विल नेवर लेट यू गो, आपको कभी जाने नहीं देंगे। ओ माई गॉड, ठीक है। तो व्यूअर्स देखो यहाँ पे उनका कहने का मतलब भी यही है, वही मैं कह रही हूँ। देखो फेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मैसेजेस हैं जो आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपको जाने भी नहीं देना चाहते ये जो पर्सन है ना। कैन आई गेट योर नंबर? आई विश आई कैन हैव यू, दुआ करते हैं, विश करते हैं कि काश आप उनके होते, काश आप हमारे होते। गाना सुना होगा ना, एक मूवी भी आई थी, उसमें भी शायद यही सीन था। आई नीड योर हेल्प, इनको आपकी मदद की ज़रूरत है। फ़िलहाल मैं ऐसे ही देख पा रही हूँ कि भाई देखो पास्ट में कोई, देखो मैंने आपको जो बताया वो उस बात पे नोटिस करना, पास्ट में ज़रूर कोई ऐसा इवेंट घटा है जिसका इम्पैक्ट अभी भी आपके रिलेशनशिप पे है, आपके रिश्ते में वो उसका इम्पैक्ट जा नहीं रहा है। यानी पास्ट में कोई रिश्ता हो, कोई इवेंट हो, कोई मुसीबत आई हो, वो अभी पूरी तरह से नहीं गई है। दुआ करो कि वो जो प्रॉब्लम आई है आपके रिलेशनशिप में वो निकले और फिर आप दोनों रियूनियन में आओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिवर्स भी यही चाहते हैं, आपको आपकी जो हैप्पीनेस है वो आपको मिले। तो बस उसी का इम्पैक्ट यहाँ से कहीं ना कहीं जाने की देर नज़र आ रही है मुझे, थोड़ा बहुत वही है। और आपके पर्सन के अंदर एक तो देखो स्ट्रेंथ की कमी है, यानी घबरा बहुत ज़्यादा है। अगर किसी के बारे में कुछ कोई इनको बोल दे, कुछ हो जाए तो ये घबराहट में बहुत जल्दी जाते हैं, नर्वस बहुत जल्दी हो जाते हैं आपके पर्सन। तो एक नर्वसनेस की इनके अंदर वो जो नज़र आई, फील हुई, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन को लेने से कहीं ना कहीं भागते हैं, या फिर ये कहें कि उनके अंदर वो हिम्मत नहीं आ पाती है कि सबसे कह सकें कि ये आपसे प्यार करते हैं या आपके साथ में रिश्ता रखना चाहते हैं, या आपके सामने आके भी आपको कन्फेस कर सकें कि हाँ इनको आपके साथ में रिश्ता रखना है। तो अगर मैं ये देखूं व्यूअर्स, तो ओवरऑल ये आपको लेट गो नहीं होने देंगे। अगर आप जाने की कोशिश करोगे, ये आपको खींच के वापस लाने की कोशिश करेंगे। जी यही एनर्जी गाइस निकल के आती है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ओके। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।